ठीक। बिस्मिल्लाहिस्सलातु वस्सलाम अला रसूलिल्लाह व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन इला यौमिद्दीन। आज हमारा एग्जाम हो रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। तो जो पहला क्वेश्चन रहेगा वो ये है कि आपने ये जो मैं अल्फाज लिखने वाला हूँ आपके सामने, इसके अंदर आपको बताना है कि ये रफा है, नसब है कि जर है। ठीक है। और अगर दो आंसर पॉसिबल हैं तो आपको दोनों आंसर देने हैं। सबसे पहला सवाल है अपना, फिरऔन रफा है, नसब है या जर है। तो यहाँ पर जो मैं क्वेश्चंस लिखूंगा उसके अंदर आपको आपकी कॉपी के अंदर जो जवाब देना है वो बताना है कि रफा है, नसब है या जर है। और अगर एक से ज्यादा पॉसिबिलिटीज मौजूद हैं तो एक से ज्यादा पॉसिबिलिटीज आप इस लफ्ज के सामने लिख सकते हैं। अब क्योंकि अभी तो मैं ऐसे लिख रहा हूँ तो क्वेश्चन हमारे सामने ही, आप सीधे आंसर पे लिख सकते हैं। ठीक है। तो ये पहला क्वेश्चन हो गया। अब जैसे जैसे मैं क्वेश्चन लिखता जाऊँ आप फौरन अपने आंसर लिखते जाइए। ठीक है। सेकंड, कोई पढ़ने में दिक्कत लगे तो पूछ लीजिएगा कि पढ़ने में नहीं आ रहा है सुहेल भाई, बता दीजिए। तो ये 5 क्वेश्चन है, इनके आप में रफा, इनका जो एराब है वो आप लोगों ने बताना है। हर क्वेश्चन के लिए 20 सेकंड रहेंगे आप लोगों के पास। तो आपने इनके जवाब देने हैं कि कौन रफा है, कौन नस्ब है, कौन जर है। हुआ? अरे अरबी मत लिखिए, सीधे जवाब दीजिए, टाइम वेस्ट होगा इसमें। अरबी तो मैंने लिख दी है ना बोर्ड पर, क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ ही है, सिर्फ जवाब दीजिए। और ये पीडीएफ जो आपको भेजी उसके अंदर एक सवाल लिखे हैं मैंने, तो डबल डबल क्या ही करना। अभी सिर्फ जवाब दे दीजिए आप लोग, इनके जवाब क्या होंगे। लास्ट के अंदर हम सारे जवाबों को चेक करेंगे इंशाल्लाह। हो गया ना? अच्छा। आखिरी के 2 जवाबों में हिंट ये है, देनी तो नहीं चाहिए मुझे लेकिन चलिए मैं दे ही देता हूँ
कि एक हमने लाइट और हेवी नाम का भी एक कंसेप्ट पढ़ा है, तो उसको भी ध्यान में रखिएगा। कब इसमें लाइट होते हैं, कब हेवी होते हैं, हेवी होने के लिए क्या चाहिए, और अगर हेवी को लाइट में कन्वर्ट करना होता है तो हम क्या करते हैं। उनके जरिए से आपको आखिरी के ये मतलब फोर्थ और फिफ्थ जो क्वेश्चन है उनका जवाब देना आसान हो जाएगा। डन मुनाफ। ठीक है, टाइम्स अप। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाएंगे। इसमें तो हमने क्या जवाब देना था कि एराब बताना था लिखे हुए अल्फाजों का। अब हमें जो मैं अल्फाज लिखूंगा उनके हमें टाइप बताने हैं कि कॉमन है लिखा हुआ अल्फाज या प्रॉपर है। ठीक है, एक और याद करने वाली चीज, जो कॉमन होता है अरबी जबान में उस इसम को नकीरा कहते हैं। क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, नकीरा। और जो प्रॉपर होता है उसे कहते हैं मारफा। ठीक है, एक तो मारफा और एक नकीरा। तो कॉमन नकीरा और जो प्रॉपर है वो रफा। तो आपको सेकंड क्वेश्चन के अंदर क्या बताना है, जो अल्फाज में लिखूंगा उसमें से कौन कॉमन है और कौन प्रॉपर। ठीक है, इन सवालों के जवाब देते हुए आप हर अल्फाज को वो जो 7 कैटेगरीज हैं उनके अंदर से गुजार कर देखें। उन 7 कैटेगरीज में गुजारेंगे तो ही आप सही जवाब दे पाएंगे, वरना आप कुछ चीजें कुछ सवालों को मिस कर देंगे। ठीक है, वैसे यहाँ पर एक हिंट दे दूं मैं। बुशरा जो यहाँ पर आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, बुशरा के मायने होते हैं एक बहुत अच्छी खुशखबरी के। लेकिन लेकिन बुशरा बच्चियों का नाम भी होता है। अपनी नई भाई उनकी सबसे छोटी बेटी बेटी का नाम बुशरा है। इस तरह से आपके भी जो जानकार होंगे उनमें से किसी बच्ची का नाम बुशरा हो सकता है। तो बुशरा कॉमन नेम है, मुसलमानों के अंदर बहुत कॉमनली पाया जाता है। तो यहाँ पर ये नाम है, माई ये एज ए प्रॉपर नेम है। तो आपका जवाब मैंने इसका बता ही दिया, तो यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, बुशरा बुशरा बुशरा। अच्छा, सुदूरा कौमिन, सुदूरा कौमिन। जी, दो अल्फाज है तो एक कैटेगरी ऐसी है जिसके अंदर दो अल्फाज आने जरूरी है आपको टाइप जानने के लिए, इसलिए दो अल्फाज लिखे हुए हैं।
हम ब्लैक पेन ये 6 नंबर वाला भी देख लीजिए। जी 6 और 7 भी देख लीजिए लास्ट, फिर उसके बाद रेस करेंगे। हाँ हुआ, रेस कर दें। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब जो अल्फाज लिखे जाएंगे उनका आपने जेंडर बताना है कि वो मैस्कुलिन है या फेमिनिन। और इसमें मैं हिंट नहीं दूंगा आप लोगों को, या आप लोगों ने खुद ही जज करना है। हिंट देते तो जवाब आपको खुद को पता ही चल जाएगा। तो आपने जेंडर बताना है कि मैस्कुलिन है कि फेमिनिन। हाँ दिखाई दे रहा है ना सभी को, सब पढ़ने में आ रहा है।
जी। दूसरे वाले का मायना जानना जरूरी नहीं, तो सबको ही पता है उसका मायना। अम्मी। उम्माहातुल मोमिनीन सुनते नहीं हैं दिमाग से। अच्छा, तो हो गया ये वाला भी। ऑनलाइन में आप दोनों ने कर दिए जवाब। ठीक है, कीजिए कीजिए। चले आगे। टाइम। अब जो मैं क्वेश्चंस लिखूंगा उसका आपने नंबर्स बताने हैं कि वो सिंगुलर है, पेयर है कि प्लूरल है। सिंगुलर, पेयर। तीन से यहाँ पर मतलब प्लूरल है ना, तीन या तीन से ज्यादा। ठीक है। मुख्तलिफ। और वही आपको क्या करना है, जो चार्ट हमने याद किए हैं उनके अंदर से गुजार कर देखिए मैस्कुलिन फेमिनिन, तो उससे आपको मैस्कुलिन अगर प्लूरल होंगे तो वो पता चल जाएगा, फेमिनिन प्लूरल पता चल जाएगा, आतो नाते ना रहा होगा तो। इसके अलावा आपको सिंगुलर का पता ही है कि एंडिंग साउंड आते हैं पेयर्स के अंदर, आनी एनी एनी, और फेमिनिन की बात करें तो तानी तेनी तेनी। प्लूरल के अंदर मैस्कुलिन प्लूरल हो गए, फेमिनिन प्लूरल दोनों हो गए, आतो नाते, नॉन ह्यूमन भी ह्यूमन भी। फिर ब्रोकन प्लूरल है उनके लिए हमें मायने की जरूरत पड़ती है बताने के लिए, और उनका जेंडर जो है सिंगुलर फीमेल की तरह ट्रीट होता है। और लास्ट के अंदर हमारे इसमें जमा। बस वो याद रखिए और आप इन सारे सवालों के जवाब इंशाल्लाह ताला सही सही दे देंगे। मुअमिनी। मुअमिनी। मीम वाव मीम नून या। मुअमिनी। लाइट और हेवी भी याद रखना है सही जवाब देने के लिए, तभी सही जवाब आ पाएंगे, वरना दिक्कत हो जाएगी। कानितु।
ठीक है, ये 6 हैं जिनके आपने नंबर्स बताने हैं कि सिंगुलर है, पेयर है, प्लूरल है। कर लिए मुना? अनस, करो करो। हम्म। ठीक है, तो कितने क्वेश्चंस हो गए? हमने 4 प्रॉपर्टीज आई थिंक कंप्लीट कर लिए। हमने कुछ इसमें लिखे, उस उन सबकी आपसे अलग 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 प्रॉपर्टीज पूछी। कुछ के नंबर्स पूछे, कुछ के जेंडर पूछे, कुछ के एराब पूछे और कुछ के टाइप पूछे। ठीक है, तो ये तो था हमारे जो इसमें की 4 प्रॉपर्टीज है उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस। अब जो हमने फ्रेगमेंट्स पढ़े हैं उनसे रिलेटेड क्वेश्चन हमारे पास रहेंगे। मैं कुछ फ्रेगमेंट्स लिखूंगा आपसे, और अभी जो लिखूंगा तो उसमें आपको बताना है कि क्या ये मौसूफ सिफा है या नहीं है। ठीक है, और जो अच्छे से इस सवाल का जवाब देना चाहते हैं, अभी नहीं देना है, नोट डाउन कर लीजिए। अगर मौसूफ सिफा नहीं है तो फिर कौन सा फ्रेगमेंट है जो हमने पढ़ा है उसमें से। ठीक है, ये वाली चीज थी। लेकिन अभी तो आपको सिर्फ यही लिखना है उनके आगे कि भाई मौसूफ सिफा है या नहीं है। तो पहला क्वेश्चन वही आपको बताना है कि ये फ्रेगमेंट मौसूफ सिफा है या नहीं है, और वही रूल अप्लाई कीजिएगा। चारों प्रॉपर्टीज मैच कीजिए और आपको जवाब आपके आंखों के सामने मौजूद मिलेगा। किताबुन अजीमुन। नहीं, रहने दीजिए। क्वेश्चन उतारने की नीड इसलिए नहीं क्योंकि पीडीएफ के अंदर ही आपको मेरे साथ जो उतार रहे हैं वो अच्छी बात है। शुद्ध कुव्वतन। आलिमुल गैबी। आयातुन। लास्ट वाला क्या लिखा है ना? ठीक है,
हाजन नबीयू, तो ये 5 हैं। हाँ अल्लाह। रुसुलुन स्वादिक़तुन, हर एक किस्म की 4 प्रॉपर्टी दूसरे प्रॉपर्टी से मैच कीजिए। एक तो ये तरीका है, दूसरा तरीका ये आपको लग रहा है कि नहीं ये तो दूसरा फ्रेगमेंट है, तो वो तो वैसे ही उसके सामने आप लिख सकते हैं कि मौसूफ सिफा वाला फ्रेगमेंट यस और नो। ठीक है, अगर है तो यस और नहीं है तो नो कर दीजिए। अशद्दु कुव्वतन, पहला किताबुन अज़ीमुन, दूसरा अशद्दु कुव्वतन, तीसरा आलिमुल गैबी, फोर्थ आयातिन मुतशाबिहातिन, फिफ्थ हादन नबीयु, और सिक्स जो है रुसुलुन सादिक़तुन। हो गया सभी का? चल रहा है, इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा, लीजिए टाइम, 2 मिनट है आप लोगों के पास इन 6 क्वेश्चंस को सोल्व करने के लिए। 7:41 हो रहा है, 7:43 तक आपके पास टाइम है। एक मिनट बचा है, टिक 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 टिक, कीजिए कीजिए। या अल्लाह, कुछ एक क्वेश्चन मैंने जो उस पीडीएफ में नहीं है वो भी ऐड कराए हैं, तो अनस भाई जो लिख रहे हैं उससे हमें फायदा हो जाएगा। आप हैं आप भी कर रहे हो। डिफिकल्टी महसूस थोड़ी हो रही है, हो रही है, होनी भी चाहिए। सिंपल है, बस चारों प्रॉपर्टीज मैच करके देखिए, कुछ का तो आपको पता चल जाएगा कि यार नहीं ये तो हो ही नहीं सकते, और कुछ के अंदर आपको थोड़ा सा जो आपका ग्रे मेटेरियल उसको ज्यादा स्क्वीज करके उसको इस्तेमाल करना पड़ेगा।
जैसे कि लास्ट वाला क्वेश्चन है उसमें। देख लिया आंसर ऐसा। हो गया मुनाफ? अनस आपका? अच्छा बचा है। 1 मिनट और है, उसके अंदर हो जाता है तो अच्छी बात है, वरना फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर मूव करेंगे। आपके कितने हुए? 6 आउट ऑफ 6? कितने हो गए 6 में से? 2 में कार्य प्रगति पर है। आप दोनों के कितने हो गए? कितने आंसर हो गए आपके? आयशा आपने कितने सवालों के जवाब दे दिए हैं इन 6 में से अब तक? माशाल्लाह। दीनिश आपने? अब मैं सही नाम ले रहा हूँ। ठीक है, कीजिए कीजिए। ये क्या हुआ?